देखो देखो कौन आया है और साथ में क्या क्या पिटारे में बहुत कुछ है। लेकिन इस वाले रोस्ट फर्स्ट को आप पिछले वाले रोस्ट फर्स्ट से 3 दिन लेट या अगले वाले रोस्ट फर्स्ट से 3 दिन जल्दी भी कह सकते हो, जो आपका मन करे। और क्योंकि खबरें ढेर सारी है तो आपका समय बिल्कुल ना बर्बाद करते हुए पहली खबर पे आते हैं, जिसके लिए सिर्फ 2 ही शब्द कहना चाहूंगा, जैक स्नाइडर और सेक्स। मुझे पता है आप कोई कहीं नहीं जाने वाला। एंड नाउ दैट आई हैव योर अटेंशन, तो जैक स्नाइडर ने बोला है कि रेबेल मून का जो डायरेक्टर्स कट है उसके लिए उन्होंने काफी ज्यादा वायलेंस, गाली गलौज और अच्छे खासे सेक्स वाले सीन्स को फिल्म किया है। और अगर आप सोच रहे हो कि ये कब आएगा, तो प्रोबेबली ऐसा बोला जा रहा है कि जुलाई के आसपास इसको ड्रॉप किया जाएगा। और सिंस सेक्स की बातें हो रही थी तो जैक स्नाइडर कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने कहा एक तमाचा तो मार ही दिया, दूसरा भी जड़ देता हूं। तो वंडर वुमन को लेकर उन्होंने अपने भविष्य वाले प्लान्स भी शेयर किए। जो गैल गैडोट की वंडर वुमन है वो एरीज की खोज में अपने टापू को छोड़ के निकलती और हर उस जगह पे जाती जहां पर वॉर हो रहा था। बैटल फ्रंट पे पहुंचने के बाद उसको कई सारे मर्द मिलते जिनसे वो लवर्स वगैरह वाला संबंध बनाती, लेकिन क्योंकि वो इमॉर्टल है तो वो सारे के सारे मर्द उसकी आंखों के सामने बूढ़े होने लगते, मरने लगते। और वो देखते कि वंडर वुमन उन्हीं के सामने दूसरे मर्द को पिक कर रही है और वो फिर सोचते कि यार आई एम बीइंग रिप्लेस्ड। आई एम सॉरी पेटी जेनकिंस, परहैप्स आई ट्रीटेड यू टू हार्शली। फिर इसके बाद एको की एक्ट्रेस से किसी ने सीजन 2 के बारे में पूछा, इस पर उनका जवाब था कि हाँ डेफिनेटली माया की फैमिली रिटर्न करेगी तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। उससे अच्छा एक ही चीज हो सकती है कि ग्रीन गॉब्लिन के साथ वो काम करे। स्पाइडरमैन को काम करने नहीं मिल रहा उसके साथ। बोलने से पहले कुछ सोचते भी हो या बस उल्टी कर देते हो? मच्छर मारने के रैकेट का नशा चल रहा है क्या इधर? फिर सस्ते मार्क जुकरबर्ग और लेक्स लूथर की नाउ यू सी मी 1 और 2 अगर आपको पसंद आई थी तो उसका 3rd पार्ट भी अब फिल्म होना स्टार्ट हो जाएगा 31 मई से। पूरी की पूरी कास्ट को कंफर्म कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ ही साथ द क्रो के रीमेक, जिसके टीजर के नाम पे पूरी की पूरी मूवी दिखा दी गई थी, उसको डिले कर दिया गया है 23 अगस्त तक। मेरे पास इससे भी एक अच्छा आइडिया है, पिक्चर को कैंसिल ही कर दो। फिर बॉयज के शो रनर एरिक क्रिप्की ने कंफर्म कर दिया कि द बॉयज का सीजन 4 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद उनको उसमें कुछ भी नहीं करना है। लेकिन उसको वो रिलीज इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि प्राइम वीडियो जो है उसको अलग अलग मल्टीपल लैंग्वेज में डब करना चाहता है, जो काफी अच्छी तरह से कर भी देते हैं। बट इसी बहाने एक बात और भी कंफर्म हो जाती है कि एक बार में पूरा तो दे देंगे कम से कम। गलत हो गया। फिर हेनरी कैविल एक बार फिर से खबरों में है। उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों को मेरा विचर में तलवारबाजी अच्छी लगी थी तो वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरी अगली मूवी हाईलैंडर जो है वो इन सारी चीजों को बीट कर देगी। इसको डायरेक्ट कर रहे हैं चैड स्टालिन्स्की, जो कि जॉन विक को कर चुके हैं। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इसमें कितना कुछ होगा। और किसी के लिए कुछ अच्छा है तो किसी के लिए कुछ बुरा भी, क्योंकि किट हैरिंगटन जो कि जॉन स्नो का रोल प्ले कर रहे थे, तो जॉन स्नो के बारे में तो कुछ पता नहीं है, मतलब वो कैंसिल हो चुका है पूरी तरह से। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनसे ये पूछा गया कि एमसीयू का क्या, आपने इटर्नल्स में अच्छा खासा रोल प्ले किया था डेन विटमैन का, तो उसका आगे फ्यूचर क्या? जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि ऑनेस्टली मुझे खुद भी नहीं पता, मेरे पास अभी कोई खबर नहीं आई है, जब आएगी तो आपको भी पता चल जाएगा। मैं बताऊं, आएगा भाई आएगा, इंतजार करो, बस इस बार बुआ को पेल के मत पेल देना। फिर इसके बाद इनविंसिबल के 3rd सीजन का वॉइस वर्क पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। लेकिन इसके साथ ही साथ इसका एक AAA गेम भी अनाउंस किया है स्काईबाउंड स्टूडियोज ने, जो कि अभी तक थोड़े अलग टाइप के गेम्स बनाते थे, लेकिन ये गेम पूरी तरह से क्राउड फंडिंग में है, तो इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता फिलहाल। फिर नेक्स्ट, अगर आप लोग एक्समेन 97 को फॉलो नहीं कर रहे तो आई कैन नॉट रिकमेंड यू स्ट्रांगली इनफ कि उसको जाके देखो, क्योंकि वो पिछले कुछ टाइम में आने वाला मार्वल की तरफ से बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है। और उसके सक्सेस को देखने के बाद मार्वल वाले अपने एनिमेशन डिपार्टमेंट को लेकर थोड़े से कॉन्फिडेंट होना चालू हो चुके हैं, इतने ज्यादा कि वो इसको एक मूवी के फॉर्म में रिलीज करने का सोच रहे हैं। अभी सारी चीजें फिलहाल रूमर्स है, क्योंकि इस पूरी चीज को एक फीचर फिल्म में कन्वर्ट करना विल एक्चुअली रिक्वायर अ लॉट ऑफ विटामिन एम, जो कि मार्वल भी फिलहाल इन्वेस्ट नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर इसी पूरे कॉन्सेप्ट के साथ ये बड़े पर्दे पे देखने को मिलती है तो मजा ही मजा। तो गॉडजिला -1 इंडिया में थिएटर में तो लगी नहीं, लेकिन फाइनली डिजिटल पे आ सकती है, क्योंकि प्राइम वीडियो वाले इसको 3rd मई को डिजिटल पे रिलीज कर रहे हैं जापान में। इंडिया पे हो गया नहीं, इसका अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। 3rd मई को जापान में डिजिटली रिलीज कर रहे हैं, इंडिया में भी कर दो। एक तो ये जापानी माल वैसे ही बड़ी मुश्किल से मिलता भी है तो छुपा देते हैं। फिर अगर आपको बायोशॉक की गेम्स पसंद है तो आपके लिए खुशखबरी की बात है, क्योंकि इस पर एक लाइव एक्शन मूवी बनाई जा रही है नेटफ्लिक्स की तरफ से। एक्चुअली इसका लाइव एक्शन प्रोजेक्ट बहुत ही लंबे टाइम से डेवलपमेंट पे था, लेकिन ये डेवलपमेंटल हेल में चला जा रहा था। बट फाइनली इसको एक डायरेक्टर मिल चुका है फ्रांसिस लॉरेंस के फॉर्म में, जिन्होंने आई एम लेजेंड, हंगर गेम्स टाइप की मूवीज डायरेक्ट करी है। और साथ ही इसकी स्क्रिप्ट लिखेंगे माइकल ग्रीन, जिन्होंने लोगन, ब्लेड रनर 2049 जैसी मूवीज की स्क्रिप्ट लिखी हुई है। फिर एक पोस्ट में सिमुलियो ने इस बात को कंफर्म किया कि वो शैंग-ची में रिटर्न करेंगे और शैंग-ची 2 भी रिटर्न करेगी, जहां पे बोला जा रहा था कि शैंग-ची का रोल इतना अच्छा था और आई एम सैडेंड कि अब हमको वो मूवी देखने को नहीं मिलेगी। तो उन्होंने कहा आई प्रॉमिस ही विल रिटर्न, आई विल रिटर्न, तो मतलब वापस आ रहे हो।
शैंग-ची 2 is going to return। फिर इस वाले सिनेमा कॉन में अगर मार्वल वालों ने स्नाइपर शॉट मारे हर इवेंट की तरह, तो पैरामाउंट वालों ने अपने असले में बंदूक डाली और हर कहीं फायर करना शुरू कर दिया, कहीं तो जाके गोली लगेगी। क्योंकि सबसे पहले उन्होंने जीआई जो और ट्रांसफॉर्मर्स का क्रॉसओवर अनाउंस किया, और फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि कछुए कोने में क्या कर रहे हैं, उठा के इनको बीच में लेके आओ। तो सबसे पहले उन्होंने TMNT की एक R रेटेड मूवी अनाउंस करी है द लास्ट रॉनिन के नाम से। अब लास्ट रॉनिन क्या है, इसके बारे में अगर नहीं जानते हो तो बहुत अच्छी तरह से जान लो, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट एपिक शिट दैट यू आर गोइंग टू विटनेस ऑन स्क्रीन। अब अच्छे से बनाई तो बनाओगे ना, बनाओगे ना। फिर ट्रांसफॉर्मर्स 1 नाम की एक एनिमेटेड मूवी जिसका ट्रेलर प्रोबेबली आज रात को रिलीज हो जाएगा। आज रात की बात कर रहा हूँ, हाँ आज और नहीं, प्रोबेबली मैं इसको कवर नहीं कर पाऊंगा बिकॉज आई विल बी ट्रैवलिंग, तो नहीं हो पाएगा। शहर शहर फुर्सतों को बेचता हूँ, खाली हाथ जाता खाली लौटता हूँ, ऐसे रोजाना खुद से बेगाना। फिर मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स को रिन्यू कर लिया गया है सीजन 2 के लिए। इसमें तो कोई नई बात नहीं है, जितने आईफोन के मॉडल आएंगे उतने इसके सीजन आ सकते हैं। तो स्माइल जो एक हॉरर मूवी थी उसके सीक्वल को लेकर थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन पता चली है कि कैसे ये कहानी एक पॉप स्टार की होगी और कैसे उसको लगा हुआ श्राप उसके फैंस तक पहुंचता है और उनको फॉलो करता है। एल्विश भाई की बायोपिक, सॉरी पॉप स्टार लिखा। फिर एक आदमी ने रिसेंटली मेक्सिको ने हेनरी कैविल को एक एड शूट करते हुए फिल्म किया। उसने अच्छा खासा वीडियो बनाया और उसने कहा कि मेरा जिंदगी का सपना पूरा हो चुका है क्योंकि मुझे हेनरी कैविल को देखने का मौका मिला, वो भी एक काली बनियान में, और अब मेरी जिंदगी से कोई ख्वाहिश नहीं है। सुपरमैन और विचर से मिल लिया मैं। लेकिन फिर बाद में पता चला कि वो बंदा सुपरमैन तो है लेकिन हो चुका नहीं, होने वाला, क्योंकि वो हेनरी कैविल नहीं डेविड कॉन्सवेट थे। ये तो वही बात हो गई, मम्मी आई वांट हसबुल्ला, वी हैव हसबुल्ला एट होम, हसबुल्ला एट होम। देसी हसबुल्ला। तो कहाँ गया था? चौक पर कदे कर चाय पिए। खैर जोक्स अपार्ट, हेनरी के डेविड कॉन्सवेट लग बढ़िया रहे इस पूरे के पूरे शूट में, मतलब बॉडी वॉडी बना लिए। तो सुपरमैन फिजिक इनकमिंग। और सुपरमैन की न्यूज पे है तो प्रूई टेलर विंस जो है एक ही आदमी का नाम है, वो एज स्पार्क केंट कंफर्म कर दिए गए हैं। ये इस मूवी में सुपरमैन के पिताजी का रोल प्ले करेंगे, जॉनथन केंट का। और इनकमिंग से मुझे पता चला कि लाइव एक्शन वन पंच मूवी भी आने वाली है जिसको बना रहे हैं सोनी वाले। नॉनदलेस इसकी स्क्रिप्ट पे काम करेंगे रिक एंड मॉर्टी के राइटर्स और डायरेक्ट करेंगे जस्टिन लिन। वो क्या है ना, मगरमच्छ अपने आप को कितना भी चितकबरा पोत ले रहेगा तो गधा ही। फिर जेम्स गन ने जॉन सीना के हेलमेट के साथ अपनी फोटो को पोस्ट करते हुए पीसमेकर के सीजन 2 के प्रोडक्शन मतलब शूटिंग को कंफर्म कर दिया है। इन्होंने आज से कुछ दिन पहले हरमाइनी का समय मंगलसूत्र चोरी किया था और अब ये एक समय पे एक साथ दो जगह मौजूद रह सकते हैं। तो सुपरमैन और पीसमेकर दोनों की शूटिंग करेगा ये आदमी एक साथ, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, पीसमेकर के प्रोबेबली 2 या 3 एपिसोड शूट करेंगे जैसे पिछले वाले के किए थे। तो चिंता की कोई बात नहीं है, पीसमेकर के प्रोबेबली 1 या 2 एपिसोड से ज्यादा शूट नहीं करने वाले। ना आज से 2 दिन पहले हम लोगों ने वर्ल्ड वॉर हल्क मूवी के बारे में बात करी थी, तो ऐसा बोला जा रहा है कि अब ये मूवी वर्ल्ड वॉर हल्क नहीं, मतलब होगी तो सही वर्ल्ड वॉर हल्क, लेकिन वर्ल्ड वॉर हल्क होके भी ये वर्ल्ड वॉर हल्क नहीं कहलाएगी, बिकॉज मार्वल वाले इसको वर्ल्ड वॉर नाम से एसोसिएट नहीं करवाना चाहते, बिकॉज एवरीथिंग दैट हैज बीन गोइंग ऑन इन दिस वर्ल्ड अपैरेंटली। सो इसी वजह से इसको ये लोग सैवेज हल्क कह के बुलाएंगे। कोई बात नहीं, कॉमिक्स में जो कुछ हुआ था कुछ वैसे ही बना दो, नाम कुछ भी रखो, सैवेज सीवेज सब्जी, मेरे को सब चलेगा। फिर इसके बाद आते हैं हमारे साप्ताहिक डेयर डेविल सेगमेंट पे। तो इस हफ्ते खबर ये है कि डेयर डेविल रीबॉर्न अगेन जो है उसने अपने कई सारे एक्टर्स को चेंज करने के बाद फिर से एक बार चेंज कर दिया है। मैं बात कर रहा हूं वेनेसा फिस्क की, जो कि विल्सन फिस्क की बीवी थी नेटफ्लिक्स वाले शो में। अब जब ये शो दोबारा से बनना शुरू हुआ था तो उन्होंने इन एक्टर्स को रिकास्ट कर दिया था बिकॉज दे वांटेड टू गो ऑन अ डिफरेंट ट्रैजेक्टरी, लेकिन फिर उसके बाद कुछ नई नई टीम वगैरह आई और फिर उन्होंने चीजों को चेंज किया। तो अब ये पुरानी एक्ट्रेस एक बार फिर से आ चुकी है और जो पुरानी वाली एक्ट्रेस थी जिनको चेंज किया था वो वाली जा चुकी है और ये वाली आ चुकी। हो गया ना कांड, समझ लो वही हो गया। लेकिन इसके साथ ही साथ जॉन बंथाल जो कि थे और हैं और रहेंगे, उन्होंने ये भी कहा है कि मैं तभी शो में आया जब मेरा मन किया। बहुत बार बहुत सारी स्क्रिप्ट के साथ मेरे को अप्रोच किया गया, लेकिन मेरे को जब तक ऐसा नहीं लगा कि इन लोगों ने कैरेक्टर के साथ जस्टिस किया है तब तक मैं इस शो में नहीं आया, विच मींस कि हम लोगों को डेयर डेविल में जो पनिशर देखने को मिलेगा वो पनिशर ही मिलेगा। फिर इसके बाद आ जाते हैं हमारे साप्ताहिक डेडपूल सेगमेंट पे। तो सबसे पहले तो डायरेक्टर शॉन लेवाई ने यही बोल दिया कि डेडपूल एंड वोल्वरीन डेडपूल 3 नहीं होगी, क्योंकि डेडपूल का सीक्वल नहीं है। ये डेडपूल को भी उतना ही टाइम देगी जितना वोल्वरीन को टाइम देगी। तो हमारे लिए तो अच्छी बात है, वोल्वरीन का रिटर्न हम देखना चाह रहे थे तो वोल्वरीन का रिटर्न देखने को मिल गया। फिर इसके बाद फामके जेनसन जो कि एक्समेन ट्रिलॉजी में जीन ग्रे का रोल प्ले करती थी, उन्होंने कहा मैं नहीं हूं, मैं आई एम नॉट इन डेडपूल एंड वोल्वरीन, ऑल्दो दैट विल मेक अ वेरी गुड मूवी।
गलत हो गया। लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया, उन्होंने कहा कि मेरे से हर कोई यही पूछता रहता है, मैं नहीं हूं भाई उस पिक्चर में। ये तो पिक्चर आने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सच्चा है कौन झूठा। एंड्रयू गारफील्ड ने भी ऐसे बहुत बयान दिए थे, उसके बाद हमको पता चला कि एक नंबर का हरा, अच्छी पिक्चर दी उसने। लेकिन वही दूसरी तरफ खुशखबरी भी है। तो ऐसा बोला जा रहा है कि डेडपूल एंड वुल्वरीन का रन टाइम जो 2 घंटे 7 मिनट के आसपास का हो रहा था, वो थोड़ा सा और लंबा हो चुका है रीशूट्स के बाद, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया था कि इसमें कैमियोज ऐड करे जा रहे हैं, तो उन कैमियोज की वजह से थिंग्स आर गेटिंग अ बिट लॉन्गर। फिर व्हाट है, नहीं वो मेरा रोस्ट वर्स बंद करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है, मैं खुद ही गलत मतलब निकाल रहा हूँ क्या। फिर इसके बाद वोल्वरीन एंड डेडपूल में हमको डेडपूल वर्सेस हल्क या फिर वोल्वरीन वर्सेस हल्क का कुछ देखने को मिल सकता है, जैसे एनिमेटेड मूवी या कॉमिक बुक्स में था। लेकिन ये हमको पूरा क्लोजर नहीं देगा। पूरा क्लोजर देखने के लिए आपको इसका अगला अध्याय सीक्रेट वॉर्स देखना पड़ेगा। फिर इसके बाद आते हैं हमारे साप्ताहिक स्पाइडरमैन सेगमेंट पे। तो हम लोगों ने कुछ दिनों पहले ये कवर किया था कि सैम रैमी जो है वो टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन 4 को डायरेक्ट करना चाहते हैं। उन्होंने इच्छा जताई थी, लेकिन सोनी वालों की तरफ से कोई भी इनिशिएटिव था नहीं। लेकिन अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि सैम रैमी जो है वो स्पाइडरमैन 4 को डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो आप सोच रहे हो वैसा नहीं। ये स्पाइडरमैन 4 टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 4 हो सकती है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही, अब सही सुना आप लोगों ने। मार्वल वालों ने सोचा कि सोनी वाले नहीं कर रहे हैं तो हम ही करवा लेते हैं, क्योंकि सैम रैमी ऑलरेडी 3 बार तो कर ही चुके। क्या कर रहा हूं आज मैं। तो बेसिकली कहानी को लेकर अभी फिलहाल कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि सैम रैमी सिंस स्पाइडरमैन को डायरेक्ट करने में माहिर हैं, और सिंस उन्होंने टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को एक बढ़िया अच्छा खासा ग्राउंड वर्क प्रोवाइड किया था अपनी पहली मूवी में, और वो लोग टॉम हॉलैंड को भी कुछ वैसा ही ग्राउंड वर्क प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो सैम रैमी से अच्छा आदमी है ही नहीं, और वो लोग मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस पे भी कुछ वैसा कर चुके हैं साथ में, तो बात बन सकती है कुछ। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगर आप लोगों ने मेरा डार्क एवेंजर्स वाला वीडियो मिस आउट कर दिया तो यहाँ पे कहीं फ्लैश हो रहा होगा। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और वीडियो लाइक नहीं किया तो ढिंचक पूजा के गाने लूप पे बजाऊंगा ईयरफोन्स लगा के। इस वो वाला इमेज लगा देना, या जो भी लगाना हो, मेरी इमेज मत रखना, ठीक है।